हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएम जीके ट्रिक्स। जो आप लोगों का 14 दिसंबर को सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। बहुत बार एग्ज़ाम दे चुके हैं बट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। वजह कुछ भी हो सकती है, एसएसटी हो सकती है, इंग्लिश पेडागोजी हो सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी के पीवाईक्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, इस वीडियो में से 100% जो भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड की जा रही हैं उनमें 100% आपको यहीं से जो आपके प्रश्न हैं इतिहास के, चाहे भूगोल के, चाहे आप लोगों के नागरिक शास्त्र के, 60 प्रश्न आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। चलिए, 2 वीडियो हम प्रोवाइड कर चुके हैं। पहली जो वीडियो आई थी उसमें थ्योरी थी, ठीक, जो कि इतिहास की 6 to 8 की पूरी थ्योरी उसमें कवर कराई गई है। एंड उसके बाद हमारा पार्ट 1 था, अभी पार्ट हम 2 कर रहे हैं। ठीक, चलिए, पहला प्रश्न है, जनजातीय लोगों के इतिहास के निर्माण में यानी कि पुनर्निर्माण में मिला कौन सा कथन गलत है। ठीक, अभी जो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे उसमें ऐसा करेंगे कि ये पूरा प्रश्न दिखे, उस तरीके से जो है टाइप करेंगे प्रश्नों को। ठीक, चलिए आज जो है यही इसी तरीके से पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है, जनजातीय समाज अपनी विविध प्रकार की ज़रूरतों के लिए एक दूसरों पर निर्भर रहा है। बिल्कुल निर्भर रहा था, हमको यहाँ पर गलत ढूंढना है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा ठीक है। एंड अगला ऑप्शन देखते हैं, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। बिल्कुल ये भी सही है, बहुत कम जानकारी दी थी, हमको गलत ढूंढना है। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं रखा था कि लिखित दस्तावेज जो रखे थे। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। एंड जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। बिल्कुल सही है ये भी। ठीक है, हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के मुताबिक। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी सदस्यों वह सरकार बना सकती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं ऑप्शन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं, तो संसद के 3 ही अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में केवल बी सही है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा एंड ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक? प्रश्न को समझना, यहाँ पर राज्य का पूछा जा रहा है तो राज्यपाल होगा, भारत का पूछा जाता तो राष्ट्रपति होते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? हमारा हो जाएगा यहाँ पर राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? 4th का आंसर हो जाएगा इसका पौधों और खनिज से। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? कौन सा नहीं है त्रिरत्न से? तो इसमें अहिंसा नहीं है, बाकी धम्म है, संघ है और बुद्ध है, तीनों को याद रखना। ठीक है, यहीं से आप लोगों को प्रश्न आपके जो सीटेट हो रहा है 14 दिसंबर को उसमें देखने को मिलेंगे। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। नेक्स्ट प्रश्न है, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ठीक है, 6वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा उद्यान कृषि का अधिकार, नहीं। व्यावसायिक वन पालन का अधिकार, जी नहीं। खेती करने का अधिकार, नहीं। फिर कौन सा अधिकार है? मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है? मछली पकड़ने का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघ में शामिल था? ठीक है, राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रतिहार, ये हमारा यहाँ ठीक लग रहा है। पाल, चोल, गुर्जर, प्रतिहार नहीं। ठीक है, ये तो नहीं है, चोल भी यहाँ पर कट जाएगा, पल्लव भी कट जाएगा, तो राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन ए, पाल, गुर्जर, प्रतिहार। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए पूछा जा रहा है। सोच समझ के आंसर लगाइएगा, क्योंकि जब आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए होते हैं, तो वहाँ पर जो आपका दिमाग है वो थोड़ा सा चलना बंद हो जाता है। ठीक है, फिर आप लोगों को घर पर आकर लगता है कि अरे ये तो हम कर देते, हम इसी को करने वाले थे। इसलिए जो भी प्रश्न करोगे सोच समझ के करना। 60 प्रश्न में से आप लोगों के कम से कम देखिए 50 प्रश्न आपके करेक्ट जाने चाहिए, बाकी जो है 55 करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा प्रसिद्ध है? तो ये है भीमबेटका। जब हमने आपको थ्योरी की वीडियो प्रोवाइड की है उसमें सब कुछ बताया है। ठीक है, चलिए, प्रसिद्ध स्थल बताए हैं, उसमें जाकर देख लेना अगर नहीं देखी हो तो। और हाँ, लाइक शेयर कर दिया करिए, कुछ नहीं घट रहा है आपका इससे, बल्कि आपकी ही इससे हेल्प हो रही है। तो देखिए, कथन है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक। बी है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। क्या ये सही है? ऑप्शन देखते हैं इसका। तो देखिए, ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की सही व्याख्या है, यानी कि बी जो है सही व्याख्या है ए की। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रश्न पढ़ लिए होंगे, क्योंकि पृथ्वी से अगर हम चंद्रमा को देखेंगे तो केवल एक ही भाग दिखाई देगा। ठीक है, एंड चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। दोनों ही हमारे सही हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हिमोड़ कहा जाता है। ये तो आपको याद रखना होगा, क्या कहा जाता है? हिमोड़ कहा जाता है। अगर आप अच्छे से वीडियो देखेंगे दोबारा से आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 5 प्रश्न आपको इसी तरह के मिलेंगे जो आपको आते होंगे, या फिर आपको लगता है कि हमको याद था हम तो भूल गए इसको, इसलिए ये इन पर भी ध्यान देना। ठीक है, भारत का संविधान कब अपनाया गया? 11वां प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था ये आप कमेंट में बताएंगे। एंड अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या है। आपको प्रश्न भी दिखे उसी तरह से कर लेते हैं इसको। ठीक है, एंड इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया। क्या दिया था? यह सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोधी था, पर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये बैठता है। एक एक जो प्रश्न आपको बता रहे हैं ध्यान से समझ लेना। अगला ऑप्शन है, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? कितने वर्ष के लिए चुना जाता है ग्राम पंचायत? आप लोगों को ये तो पता ही होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर। इस तरह का प्रश्न आपको 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। भूगोल से 20 प्रश्न बनते हैं, याद रखना। ठीक है, समुद्र से स्थल की ओर या पठार से मैदान की ओर। राइट आंसर हो जाएगा स्थल से समुद्र की ओर। ठीक है, चलिए प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत के स्मृति से अवशेष मिलते हैं। तो देखिए यही सही हो गया, मैंने आपको थ्योरी की वीडियो में पढ़ाया भी था अच्छे से, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? कौन सा होता है? ए, ठीक है, टाइलिन। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा मध्यमंडल। ठीक है, 17वें का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। वितरण के आधार पर सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वितरण के आधार पर, ठीक है, संसाधन जो है उनको वर्गीकृत किया जा सकता है। सही है। एंड अगला प्रश्न है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? किसका किया जाता है? पता होना चाहिए किसका किया जाता है? समानता का अधिकार को, ठीक है, इसका उल्लंघन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? किसको माना जाता है? करेक्ट आंसर है न्यायपालिका को, ठीक है। अगला प्रश्न है, पूरे ऑप्शन इसमें दिखेंगे। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? गलत और सही यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना होगा, ठीक है। 21वां प्रश्न है, चलिए जानते हैं 21वें प्रश्न का आंसर। लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है, ठीक है। लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं। क्या उठा सकते हैं? चलिए, गलत ढूंढना है, ये तो सही है, उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने को छूट होती है, बिल्कुल अपनी पसंद का नेता ही चुनते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, बिल्कुल स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है, नहीं, यही हमारा गलत हो जाएगी। यहाँ पर भी आपको जिस भी ऑप्शन में दिखे एकमात्र, केवल, संपूर्ण, ये सब दिखे कट कर देना है। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है, के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया, राइट आंसर हो जाएगा इसका। इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों, छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। औपनिवेशीकरण। क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण। चलिए नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या पूछी गई है, कितनी है? आप इसका आंसर देंगे कमेंट में, ठीक है। क्या संख्या बड़ी है? ठीक, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है संघवाद। क्या कहा जाता है? संघवाद कहा जाता है उसको। अगला, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद है, तो ऐसा तो नहीं था। अब देख लेते हैं। और यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। जी हाँ, यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है, बिल्कुल सही है। राइट आंसर हमारा यही नहीं है। क्या हमको नहीं की बात करनी थी, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया, किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन बी, रामानुज द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल को नियुक्त करता है, कौन नियुक्त करता है राज्यपाल को? पता होना चाहिए, राइट आंसर है राष्ट्रपति, ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुत भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षा को बल देना चाहिए। राइट आंसर इसका क्या होगा? बहुत सोच समझ के आपको ऐसे आंसर देंगे, बहुत, यानी कि 30 प्रश्न ऐसे मान लीजिए कि इसी तरह से 30 प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्रश्न 31 आंसर देना है आपको। हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, चर्चा तो करनी ही नहीं है। भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना, प्रदर्शन क्यों करना है? भूकंप के प्रकार नहीं, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, ठीक है, बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन जानते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के, ठीक है, चिंतन व्यवहार के पूछा जाए तो चिंतन को सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने और तथा समस्या समाधान को सीमित करती हो। नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है, सीमित यहाँ पर नहीं करवाना है कि सीमित करती हो। चलिए और देखते हैं। अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। ये हो सकता है कहीं तक। समवयस्क शिक्षण ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इसके शिक्षक विद्यार्थियों की अपनी वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है। ये भी गलती हो जाएगा, ठीक है। एंड अभी ही सही है। आप लोगों को ऑप्शन दिख ही गया तो इसी को टिक कर देते हैं, ठीक है। अगला है, एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज़्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे? न्यूज़पेपर के संपादनों में दिए गए विभिन्न पार्टियों द्वारा एक दूसरे के प्रति तर्कों का विश्लेषण करना, ठीक, तो ये तो गलत हो जाएगा। प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना। जी हाँ, यहाँ प्रकारों का विश्लेषण हम कर सकते हैं। कहीं तक ये सही बैठ रहा है। नेक्स्ट फिर भी देखते हैं, ठीक। राजनीतिक पार्टियों की लोकप्रियता जानने के लिए अपने स्थानिक तौर पर सर्वे करना। लोकप्रियता क्यों जानना है उसकी? विभिन्न पार्टियों के लिए राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों द्वारा समर्पित समय की तुलना और विश्लेषण करना। नहीं, यही हमारा सही है, ऑप्शन बी। आप प्रश्न भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेद यानी कि लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए, ठीक। ये कहीं तक हमारा सही लग रहा है अभी। एंड ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे लड़के लड़कियों के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं कर सकें। नहीं, नियम नहीं बनाने यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा कहीं तक सही है। ऐसे केस पर अध्ययन करना चाहिए। टीम शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा पुरुष और महिला अध्यापकों को शामिल करना चाहिए। अब आपको ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, आपको लगेगा अरे ये तो चारों ही सही हैं, लेकिन नहीं, आपको कुछ यूनिक ढूंढना है, ठीक है। प्रख्यात और विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित करके लैंगिक संवेदनशीलता पर सेमिनार आयोजित करना चाहिए। सबसे बेहतर जो हमको ढूंढना है वो ए ही है, जैसा हमने आपको बताया था, ठीक है। ए ही है इसका। अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए, केस स्टडी के लिए कहना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें, ठीक है, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें। काम के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करें, हो सकता है, बट कुछ अच्छा ढूंढना है हमें। परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं, बिल्कुल सही है, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं, ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। सामाजिक विज्ञान के विषय में कला के माध्यम से, ठीक है। यह एक आनंददायी मूल्यांकन का तरीका है। 37वां प्रश्न है, ढंग से समझ लेना। यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल। यह पाठ्य पुस्तक में दर्शाई गई, नहीं ये नहीं। यह शिक्षार्थियों की चित्रकला की योग्यता में सुधार लाता है, नहीं, यही सही होगा, ऑप्शन बी हमारा 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। पढ़िए इसको ढंग से। शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित, कला के माध्यम से आकलन करने का है, तो यह अवधारणा का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल, ठीक है। ऑप्शन हमारा इसमें यहाँ देखने, हाँ ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। समानता पर चर्चा करनी है, इसका उद्देश्य होना चाहिए और ठीक है। ए, अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना चाहिए। 38वां प्रश्न है। एंड बी है यहाँ पर सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना। संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर, यह समझना कि हर तरह का अंतर जो है असमानता की तरफ ले जाता है। तो ये कहीं तक हमारा जो है सही नहीं है। बाकी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, बिल्कुल सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, बिल्कुल संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना सही है। सी ही है इसका। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए। एक रूप समरूप दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए, कमियों को इंगित करने के लिए, समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बेहतर ऑप्शन ढूंढने का तरीका देखिए। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत पाठ्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया। किसके लिए दिया था। 40वां प्रश्न है विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए। बिल्कुल सही ऑप्शन यही है। ठीक है, सबसे बेहतर ऑप्शन यहीं पर हमारा मिल चुका है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान को बच्चों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता, जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों की पालन करने की योग्यता। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर है कि हम स्वतंत्र रूप से चिंतन करने दें बच्चों को। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपने यहाँ पर देख भी लिया। चलिए अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं। ठीक है, एक साथ सहायक हो सकते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल अर्थशास्त्र। ठीक है, भूगोल अर्थशास्त्र। ऑप्शन पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना, यहाँ तक ठीक है। बहुल बात को समझना, संसाधनों के इष्टतम नियतम को समझना एंड पर्यावरण एवं स्थानों के बारे में ज्ञान को, राइट आंसर विकसित करना ए ही हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित में से अनुपयुक्त है। ठीक है, अनुपयुक्त ढूंढना है। इसी तरह को अनुपयुक्त ढूंढना है, ये समझ के चलना। हम यहाँ पर अनुपयुक्त ढूंढ रहे हैं, ग्रेड नहीं। जहाँ भी ग्रेड दिखे तुरंत काट देना है आप लोगों को। 44 का आंसर हम यहाँ देख रहे हैं। अच्छा, अनुपयुक्त, ओहो हम ही यहाँ पर कंफ्यूज हो गए। ठीक है, चलिए यही हमारा मिल चुका है। विद्यार्थी के सीखने का सारांशीकरण करना, बिल्कुल सही है। प्रस्तावित सत्र के अंत में मूल्यांकन करना, ठीक है ये भी। एंड शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति आकलन, बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यही। ठीक, चलिए तो इसी तरह से जैसे मुझको यहाँ पर जो है मुझे लगा कि ये नहीं है। ठीक है, मुझको क्या लगा कि ये नहीं है, तो इसी तरह से आप वहाँ पर गोला भर देंगे। आपको घर आके लगेगा अरे हमने तो प्रश्न ढंग से पढ़ा ही नहीं। तो जो मैंने यहाँ पर गलती की है वो आपको एग्जाम में नहीं करनी है। ठीक है, देखिए रंजन के प्रति समानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा। रंजन को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने और नीचे लाने के लिए विद्यार्थियों को कहना। 45वां प्रश्न है नहीं। ठीक है, व्हील चेयर कैसे ऊपर उठाया जाए इस पर विचार। एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाए जाने को अनुभव कर सकें, बिल्कुल सही है यही। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है
सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। 48 का राइट आंसर हो जाएगा सर्वेक्षण परियोजना सही है। चर्चा नहीं करनी है यहाँ पर ये भी नहीं करना है, या पाठ्य सामग्री बिल्कुल नहीं, सर्वेक्षण करना होगा। ठीक है, अगला है सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है। सामाजिक, याद करने को बिल्कुल नहीं। विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचार व अभ्यासों का परीक्षण करना, तो ये हमारा कहीं तक सही है। सामाजिक पदानुक्रमों को स्वीकार करना, पाठ्य पुस्तकों का नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सी विधि है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा इसका स्रोत विधि। कौन सी है, स्रोत विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भाग में गांव प्रमुख ग्राम यानी कि भोजका के विषय में सत्य नहीं है। 51वां प्रश्न है, राइट आंसर होगा इसका, देखिए राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर प्राय उसके पास दास होते थे, वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था, सही है ये भी। सत्य नहीं पूछा है तो सत्य नहीं यही है। टैक्स तो देखिए एकत्रित करता था, ठीक है, होता था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह को पहचान कीजिए, समूह का पहचान कीजिए। 55वां प्रश्न है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। परंपरागत स्रोत के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर ऊर्जा के, तो यही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, कौन सी नहीं है। 56वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कीटनाशक रसायन नहीं है मृदा संरक्षण की। जैविक खाद है, मृदा अपरदन रोकना और फसल चक्र है, ये नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नीचे यहाँ पर कथन दिए गए हैं। ठीक है, 12वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। एंड बी कथन है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। प्रश्न हमारा 57वां प्रश्न पर चल रहे हैं, 2 प्रश्न और रह गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हमारा गलत है, किंतु बी सही है। ठीक है, ए हमारा ये गलत हो जाएगा और बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कथन ए और बी निम्नलिखित में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों, ठीक है, 70 डिग्री और 50 डिग्री और 70 डिग्री में पाई जाती हैं। वनस्पति की बात हो रही है यहाँ पर। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए, शंकुधारी वन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शंकुधारी वन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लास्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सही को हम जान लेते हैं, ऑप्शन ए हमारा सही है। तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। ठीक है, चलिए